मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आप सबको कुछ गलतफहमी हुई है, हमने भागकर शादी नहीं की है। हाँ। क्या? मतलब? अब अच्छे संस्कारी बच्चों की तरह ये बताओ कि इस वरमाला की कथा क्या है। आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। सोनू, सबके लिए पानी लेकर आओ। हाँ। ए खाली बस, तुम ऑर्डर क्या दे रहे हो? बाइको एका तुझी? पानी मैं लेकर आता हूँ। हाँ, बोलो अभी। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि हमने ना तो भाग कर, ना कोर्ट में, ना चर्च में, ना मंदिर में, हमने कहीं पर भी किसी भी तरह की शादी नहीं की है। पक्का ना? पक्का 100%। हाँ, देखा, मैं नहीं कह रहा था? मेरा डब्बू ऐसा नहीं कर सकता, मेरा डब्बू ऐसा नहीं कर सकता। शाबाश डब्बू, शाबाश। विश्वरा, तुझे खूप खूप आभार रे। वाह, ये सुनकर मेरे मन को जो शांति मिली है ना, काय सांगू। अरे तुझसे ज्यादा शांति तो बापूजी को मिली है ना बापूजी। हाँ। तो इसी बात पे गरबा हो जाए। बैठो। अभी इंट्रोगेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी इंट्रोग्रेशन बाकी। अरे पांडे जी, अभी क्या पूछना बाकी है? पता तो चल गया ना कि इन दोनों ने शादी नहीं की है, बात खत्म। हाँ। चलो, इन लोगों ने शादी नहीं की, इस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन बहुत ही अहम सवाल बाकी है पुलिस को पूछना, और वो ये लोग घर से भागे क्यों? ठीक है, मैं आपको पूरी बात शुरू से बताता हूँ। कुछ टाइम पहले दादाजी ने अचानक से मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। तू कहाँ तक पढ़ा है वो जानना है, तेरे क्या क्या शौक है वो भी मुझे जानना है। लेकिन आपको ये सब क्यों जानना है? ताकि वो तेरे लिए सुंदर, सुशील और संस्कारी सुकन्या ढूंढ पाए। हाँ, और मेरे आई बाबा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। बोल सुन, तुझे कैसा लड़का चाहिए? आई बाबा, इस सब की इतनी जल्दी क्या है? और हमने इनसे कहा भी कि हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, लेकिन इन्होंने हमारी बात मानी ही नहीं। इसीलिए हमने शादी रोकने के लिए एक प्लान बनाया। कोई ज्योतिषी या कोई महाज्ञानी ऐसा कहते कि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती, तो हमारा काम बन सकता है। फ्रेंड्स, हमें कोई एक्टर ढूंढना पड़ेगा जो दादाजी और भिड़े अंकल दोनों को समझा सके। मैं करूंगा। तुम्हारी परछाई देख के मैं तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान बता सकता हूँ। ये मेरे पोते की परछाई देख के जरा बताइए ना, इसकी शादी कब होगी? जब आपकी बहू घर आ जाएगी तब आप इसकी शादी करवाना। और अगर पहले शादी करवा दी तो इसकी पत्नी भी हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। जरा परछाई देकर और कुछ बताइए ना। अभी शादी करने पर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा और बेचारी लड़की ससुराल में दुखी होगी। और फिर जब सबको राजा मस्ताना के बारे में पता चला तो आई बाबा बहुत गुस्सा हो गए। राजा मस्ताना, इस एक्टर राजा मस्ताना ने हमारे पेरेंट्स को बातों में ऐसा उलझाया कि हमारी शादी रुक गई। और उन्होंने मेरी शादी के लिए और जल्दी करने लगे। हमने इनको समझाने की भी बहुत कोशिश की कि हमें अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन इन्होंने हमारी बात मानी ही नहीं। और हमें इन्हें समझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और फिर इस शादी की टेंशन में हमें रात में नींद नहीं आ रही थी। फिर कल रात को सोनू को एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और सबको रिश्ता इतना अच्छा लग गया कि उसी वक्त शाकरपुड़ा करने का सोच लिया। साकरपुड़ा आता? हाँ। क्या हुआ? वो सोनू की मंगनी हो गई है। और फिर मैं डर के टप्पू
चिल्लाकर उठ गई, टप्पू टप्पू टप्पू। ए माधवी, याद है मैंने कहा था कि सोनू टप्पू करके चिल्लाई थी? याद है? मी बरोबर होतो म्हणजे। और वो सपने की वजह से मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने टप्पू को कॉल किया कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए। तो टप्पू ने मुझे समझाया कि मैं टेंशन ना लूं और ऐसा कुछ नहीं होगा। माधवी, याद है मैंने ये भी बोला था कि सोनू किसी के साथ फोन पे बात कर रही थी? हाँ, मतलब टप्पू के साथ बात कर रही थी। बरोबरच होतो म्हणजे। और फिर सोनू, मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है, कहीं दादाजी मेरी शादी कल के कल तय ना कर दे। टप्पू, हमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे घर वाले हमारी एक ही महीने में शादी करवा देंगे। नहीं सोनू, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचता हूँ। मतलब तुम दोनों हमसे झूठ बोलकर शादी के डर से घर से भाग गए थे? हाँ? नहीं, हम शादी के डर से नहीं भागे थे। हाँ दादाजी, मैं आपका पोता हूँ, जेठालाल गड़ा का बेटा हूँ। मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, एक कच्ची मानू हूँ मैं। हाँ सर, ये बच्चा तो काबिल नजर आ रहा है। काबिल है या शातिर अभी पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर रात को हम लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। हाँ। तभी मुझे मेरे दोस्त राज का फोन आया और मुझे दिया का फोन आया। राज और दिया बहुत परेशान थे, इसीलिए उन्होंने हमें इतनी देर रात को फोन किया। यार टप्पू, हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिला? बोलना। अरे क्या बोलूं तुझे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तेरे बोले बिना मैं कैसे समझूंगी, इसलिए कह रही हूँ बोल। अच्छा सुन, तेरे आजू बाजू कोई है तो नहीं ना? नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, बोल। अच्छा सुन, मैंने और राज ने बहुत सोचा और हमें कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैंने और राज ने भाग के शादी करने का डिसीजन लिया है। क्या? भाग के शादी? क्या? भाग के शादी? हमने बहुत सोचा और फाइनली भाग के शादी करने का डिसीजन लिया है। हाँ यार, प्लीज हमें भागने में मदद कर दो। यार टप्पू, तुझे क्या लगता है इसके अलावा कोई और रास्ता है? नहीं यार, अब तो भाग के शादी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे भाग के शादी सब लोग क्या कहेंगे, और कितना रिस्क है इसमें। देखो, इसमें रिस्क तो बहुत है, लेकिन हमारी होप तुम पर और टप्पू सेना पर ही है। हाँ रिस्क तो है, लेकिन हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। कहाँ करेंगे शादी? राधा कृष्ण मंदिर में, सुबह 9 से 10 के बीच। कल सुबह हम घर से निकलकर मंदिर पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी की तैयारी टप्पू और टप्पू सेना को करनी है। ठीक है। कल सुबह 9 बजे तक हम राधा कृष्ण मंदिर में पहुंच जाएंगे। थैंक यू यार। ठीक है, चल बाय। चल बाय बाय। दरअसल हम नहीं, हमारे फ्रेंड राज और दिया भागकर शादी करने वाले थे। और इस काम में उन्हें हमारी हेल्प चाहिए थी। हम लोग उनकी हेल्प करने के लिए मान गए थे, और फिर रात में मैंने और टप्पू सेना ने मिलकर एक प्लान बनाया। हाय सोनू। हाय सोनू। हाय। सोनू, मैंने सबको सिचुएशन समझा दी है और कल का प्लान फिक्स है। मेरे प्लान के मुताबिक कल सुबह 9 बजे हमें राधा कृष्ण मंदिर पहुंचना है, शादी के कपड़े लेकर। फिर क्या हुआ? और फिर सुबह क्रिकेट मैच का बहाना बनाकर हम लोग उनकी शादी के लिए कपड़े लेकर गए। ये क्या है? ये तो शादी में पहनने वाला कुर्ता है। हाँ, ये शादी में पहनने वाला ही कुर्ता है। इसे लेकर क्यों जा रहा है? वो मेरा फ्रेंड है ना अजय, तो उसको शादी के लिए एक अच्छा वाला कुर्ता चाहिए था, तो ये मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब सोनू दिया के लिए कपड़े लेकर गई थी शादी वाले। बाय पापा। हाय। सोनू कहाँ जा रही है? अरे उसकी दोस्त है ना निराली, उसका बर्थडे आज, उसके घर जा रही है। ओ, ये वरमाला भी उन्हीं के लिए ली थी। हाँ, दरअसल राज और दिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उनके मम्मी पापा उनकी शादी किसी और से करा रहे थे, इसलिए वो लोग भागकर शादी करना चाहते थे। और हम उन्हें भागकर शादी करने में हेल्प करने गए थे। देखा देखा देखा, तुम्हारे टप्पू का कारनामा देखा? लोगों की भागाकर शादी करवा रहा है और मेरी सोनू को बिगाड़ रहा है। अरे यही सिखाया तुमने? बच्चों का शिक्षक कौन है?
तू बचपन से बच्चों को पढ़ाया किसने? तूने। इसका मतलब तेरी शिक्षा में गड़बड़ है दोस्त। सुना पांडे जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ए, चोर किसको बोल रहा है भाई? स्टॉप! अब एक शब्द भी नहीं बोलोगे तुम दोनों। चोर बोल रहे हो? चुप! तो बात की एक बात, कपूरा, तूने बहुत गलत किया है। तेरे इस काम से मुझे बहुत दुख हुआ है। दादाजी पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए, फिर तय कीजिए। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, पूरी बात तो सुनिए इन बच्चों की। हाँ बेटा, घर से भागे उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने सबको फोन स्विच ऑफ करने को बोल दिया। या इसीलिए फोन नहीं लग रहे थे किसी के। अरे स्विच ऑफ के तो कैसे लगेंगे? भाई तो वही तो बोला किसने लेकिन? अरे चुप हो जाओ, शुरू हो गए फिर से। और फिर हम फूलों की दुकान पे वरमाला लेने के लिए गए। आपके 2 हार के हो गए 4000 रुपए। अंकल पेड़। फिर जब हम वरमाला लेकर मंदिर जा रहे थे, तब हमें ये एहसास हुआ कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है। इसलिए मैंने टप्पू से बात की। हम बाबा से, दादाजी से झूठ बोल के जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। देख सुनो, तू टेंशन मत ले, मैंने सब सोच लिया है। फिर हमने सबसे पहले कपड़े बदले और राज और दिया की शादी कराने के लिए मंदिर पहुंचे। वर वधू कहाँ रह गए? बस आ ही रहे। टप्पू, सोनू, रेडी। अरे वाह। टप्पू, तुम लोग शादी का सामान नहीं लाए? लाए ना वरमाला। अरे वाह, वरमाला भी लेके आए हो, थैंक यू सो मच। और सिंदूर की डिब्बी? हाँ वो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन क्या? लेकिन वो मैं तुम्हें दूंगी नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि हम ये शादी नहीं करवा सकते हैं। टप्पू मजाक कर रहा है, चलो। नहीं राज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हम तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते हैं। और तुम दोनों को भी भागकर शादी नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये हार लेकर क्यों आया और ये सब तैयारियां क्यों करी? हमने तुम्हारी शादी की तैयारी कर ली थी, फिर हमें एहसास हुआ कि क्या एहसास हुआ? यही कि तुम्हें ऐसे भागकर शादी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। देख टप्पू, हमारे पास टाइम नहीं है, तुझे हमारी शादी नहीं करानी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये शादी करके ही रहेंगे। हाँ, और वो भी जल्द से जल्द। नहीं, मैं तुम दोनों को ये गलती नहीं करने दूंगा। राज तू कुछ भी बोल, लेकिन मैं तुझे इस शादी में सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। और मैं भी सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। हम भी। डोंट वेस्ट टाइम राज, हम जल्दी शादी कर लेते हैं, कहीं हमारे पेरेंट्स आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक और बार समझाने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ टप्पू, अगर वो हमें समझते तो हम ऐसे भागकर शादी करने का प्लान क्यों बनाते? देख राज, मुझे पता है कि वो लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी एक बात समझ लो, माँ बाप के आशीर्वाद के बिना तुम्हारी शादी तो हो जाएगी, लेकिन तुम लोग कभी सुखी नहीं रह पाओगे। ना तुम खुश रह पाओगे, ना तुम्हारे माँ बाप खुश रह पाएंगे। और वो सुखी किया जिसमें परिवार शामिल ना हो। सोचो दिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला है, और तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों के लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए हैं। और राज, तेरे मम्मी पापा ने कितनी मन्नतें मांगी होगी, कितनी रातें जाकर बिताई होगी। हाँ, और सारे माँ बाप अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। हाँ, और हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे। और अपने बच्चों की खुशी के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें खुद कितना भी दुख और दर्द क्यों ना सहना पड़े। और याद करो दिया, जब हम बचपन में बीमार होते थे
तो हमारे मम्मी पापा रात रात भर जागकर बिना सोए बिना थके हमारी सेवा करते थे। और मम्मी पापा के आशीर्वाद से तुम चलना दौड़ना उड़ना सीखते। और तुम तुम्हारे लाइफ का इतना बड़ा स्टेप उनके बगैर कैसे ले सकती हो? तुम्हारी बात सही है टप्पू, माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग हमारी बात समझते ही नहीं, उसका क्या? राज, भगवान राम ने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था और 14 साल के लिए वनवास पे चले गए थे, सिर्फ अपने पिताजी के वचन का मान रखने के लिए। माता पिता वो छाव है जो हर मुश्किल धूप से हमारी रक्षा करते, और तुम उस ममता की छाव को छोड़ देना चाहती हो? नहीं नहीं, सोनू सही कह रही है, हमें भागकर शादी नहीं करनी चाहिए। सही कहा आप लोगों ने, ऐसे भगोड़ों की तरह शादी करना गलत है। अब हम माँ बाप की परमिशन और पूरी शान के साथ शादी करेंगे। टप्पू, अगर दोस्त हो तो तेरे जैसा। सॉरी यार अगर कुछ गलत बोला हो तो। राज, दोस्त भी कहता है और सॉरी भी। टप्पू, अगर हमारे घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो हम नहीं करेंगे ये शादी। हाँ, अब हम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करेंगे। सच्ची बेटा? मम्मी पापा, आप लोग यहाँ कैसे? आप लोगों को किसने बताया कि हम लोग यहाँ हैं? मैंने बताया। क्या? मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था राज। कल जब तुझसे मैंने फोन पे बात की तो मैंने सोचा कि तेरी हेल्प करता हूँ, लेकिन अभी समझ में आया कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया। लिया बेटा, तुम तो पापा की परी हो ना, फिर भी भागकर शादी कर रही थी। सॉरी पापा। सॉरी माँ, सॉरी पापा, हमसे गलती हो गई। सच बात तो ये कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके आशीर्वाद से ही शादी करना चाहते थे। आप लोग हमारी शादी किसी और से करवा रहे थे, इसलिए हमें भागना पड़ा। लेकिन अब हमने तय किया है कि हम आपकी मर्जी से ही शादी करेंगे। हम आपका दिल कभी नहीं दुखाएंगे। बेटा, हमने आपकी सारी बातें सुन ली। थैंक यू टप्पू, हमें कॉल करके बुलाने के लिए। टप्पू बेटा, ऐसे ही जिंदगी भर अच्छे काम करते रहो। अंकल आंटी, आज अगर हम आपको बुलाते नहीं ना तो राज और दिया शादी कर लेते, और हम नहीं चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद के बिना इनकी शादी हो। अंकल आंटी, हमें पता है आप भी इनकी खुशी ही चाहते हो, और आगे आपकी मर्जी। हाँ, हम सोचेंगे आगे क्या करना है। थैंक यू बच्चों, आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारे परिवार की इज्जत को बचा लिया आपने। हाँ, हम वही शादी करेंगे जो आप करवाओगे। हमें आपका सच्चे दिल से आशीर्वाद चाहिए। हाँ पापा, हम भागेंगे इस डर से हमारी शादी मत करवाना। हाँ, हम आप पर प्रेशर डालकर मजबूर करके शादी नहीं करना चाहते।
देखिए, हमें जो सही लगा वो हमने किया। अभी आपको जो सही लगता है वो आप लोग कीजिए। हम लोग चलते हैं, मुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। हाँ, और मुझे भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ, और इसीलिए 12:30 बजे से पहले घर पहुंचना है, तो हम चलते। चलो चलो चलो। फिर क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, आज की जनरेशन को जेन जी कहा जाता है, लेकिन हमारी जो टप्पू सेना है वो जनरेशन संस्कारी है। हमें लगा था कि टप्पू और सोनू भागकर शादी करने वाले हैं, लेकिन हुआ उसका उल्टा। टप्पू सेना ने उनके दोस्त राज और दिया को भागकर शादी करने से रोका। इतना ही नहीं, उन्हें इस बात का एहसास भी दिलाया कि वो जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मुझे हमारी टप्पू सेना की समझदारी पर गर्व है। खैर, आज जो लड़का सोनू को देखने आने वाला था और जो लड़की टप्पू को देखने आने वाली थी वो नहीं आ रहे, क्योंकि भिड़े और चंपक चाचा ने उन्हें आज आने के लिए मना कर दिया। लेकिन इन मेहमान को क्या कल बुलाया जाएगा? दोस्तों, टप्पू और सोनू को अब भी बहुत टेंशन है। आगे क्या होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। दर्शकों, आज होलिका दहन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ होली का भरपूर आनंद उठाइए। टप्पू और सोनू के साथ क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बेटा, एक बात बताओ, जो तुम्हें कह रहे हो ये सत्य है या किसी फिल्म की कहानी? हाँ टप्पू, सोनू, तुम लोग सच बोल रहे हो ना? तुम लोग सच में राज और दिया की शादी के लिए गए थे ना?